बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरफ हकीकत में आज का मौजू है मालूम और नामालूम। ये तो सबको मालूम है कि सूरज मशरिक़ से तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है। सूरज डूब जाए तो रात आ जाती है, तारीकी अपने हुस्न के साथ जलवागर होती है और फिर सुबह होते ही वही अमल दोबारा शुरू हो जाता है। हम सब जानते हैं कि सूरज और ज़मीन के मदार की निस्बत से मौसम बदलते हैं। बहार में फूल खिलते हैं, ख़ज़ां में पतझड़ होती है। एक ख़ास मौसम में परिंदे एक ख़ास अंदाज से आशियाने बनाते हैं, बड़े बड़े खूबसूरत आशियाने, और फिर आशियाने खाली रह जाते हैं और पंछी उड़ जाते हैं किसी नामालूम मंजिल की तरफ। कौन नहीं जानता कि आसमान से नूर नाज़िल होता है, हुस्न उतरता है, रोशनी आती है और बारिशें होती हैं। बारिश और रोशनी ना हो तो ज़मीन ज़मीन न रहे। सब जानते हैं कि ज़मीन का हुस्न आसमान की अता है, लेकिन ये मालूम नहीं होता कि रोशनी के इस अजीम फैलाव के बावजूद कुछ मकामात अज़ल ही से तारीक चले आ रहे हैं। क्यों? अब्र रहमत बरसता ही चला जाता है और कुछ लोग बूंद बूंद और कतरे कतरे को तरसते ही रहते हैं। एक खेत में जल थल होता है और साथ वाला बेआब अजाब से जल जल जाता है। ऐसा क्यों है? एक ख़ास मुकर्रर शुदा लम्हे में ज़िंदगी पैदा होती है और एक इतने ही ख़ास और मुकर्रर शुदा लम्हे में मर जाती है। आदमी मर जाते हैं और ज़िंदगी फिर भी ज़िंदा रहती है। ये क्या राज है? एक बच्चा पैदा होते ही हसरतों और मायूसियों की गोद में डाल दिया जाता है और दूसरा बच्चा फरावानियों से खेलता हुआ ज़िंदगी के दर्द और कर्ब से नाशना परवान चढ़ा दिया जाता है। इंसान बराबर हैं, लेकिन मालूम नहीं कैसे बराबर हैं। हमने तो मौत के यकसां अमल के बावजूद कब्रों को यकसां हालत में नहीं देखा। एक मिज़ार पर तो हजूम आशिका ने मेले लगा रखे हैं और दूसरा मिज़ार तो मिज़ार गरीबा ही रहता है। ये क्या राज है कि आबाद और मुहज़्ज़ब और मुतमव्वल शहरों के अंदर खाना बदोशों के फटे हुए खैमे मौजूद होते हैं। ये क्या बात है कि मेडिकल साइंस तरक्की करती जा रही है और हस्पतालों में मरीज़ भी बढ़ते जा रहे हैं। इंसान कहके लगाते लगाते कराहने लग जाता है। मालूम अमल में नामालूम अमल शुरू हो जाता है। ये तो मालूम है कि बच्चे एक जैसे होते हैं साख्त के एतबार से, लेकिन एक घर में पलने वाले जुड़वां भाई भी एक जैसे नहीं होते। एहसास मुख्तलिफ हो जाते हैं। एक इंसान शेर कहने लग जाता है और दूसरा हमेशा दूसरा ही रहता है। ये क्या करिश्मा है कि एक लुक़मे से खून भी बन जाता है, हड्डियाँ भी, बेनाई भी, रानाई ख्याल भी और हुस्नो जमाल भी। लुक़मे से कैसे कैसे करिश्मे पैदा होते हैं। क्यों? बेरंग ज़मीन में हम बेरंग बीज बोते हैं, उसे बेरंग पानी देते हैं और फिर कुछ अरसा बाद उससे रंग बिरंग के फूल खिलते हैं। वही पानी पत्तों में सब्ज़ हो जाता है और गुलाब में सुर्ख। क्या पानी, बीज और मिट्टी अपना ख़ास शऊर रखते हैं? आज भी इसी बेजान ज़मीन में जब कोई मुर्दा बतौर अमानत दफन किया जाए तो वो महफूज रखा जाता है, यहाँ तक कि मैयत के फूल तक नहीं मुरझाते। क्या ज़मीन समात भी रखती है? सब जानते हैं कि गाय एक खूबसूरत जानवर है। मुसलमान उसका गोश्त भी खाते हैं, हिंदू उसकी परस्तिश करते हैं। गाय दूध देती है, सबको मालूम है दूध की अफादियत। दूध को लोग नूर भी कह लेते हैं। गाय के बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन इतना कुछ मालूम होने के बाद भी ये मालूम नहीं हो सकता कि खून और गोबर के दरमियान से पाकीज़ा दूध की नहर कैसे जारी होती है। पाकीज़गी ही पाकीज़गी, नूर ही नूर, सेहत ही सेहत, ये सब कैसे है? और तो और एक मामूली सी मकड़ी को लें जो मट्टी निगलती है और मट्टी उगलती है, लेकिन इस उगलने वाली मट्टी से रेशम की एक तार का निकलना और फिर इस तार के ज़रिए एक ऐसा खूबसूरत जाला बुनना जो ज्योमेट्री के असूलों के ऐन मुताबिक होता है, खूबसूरत और दीदा ज़ेब। ये उसकी फितरत है, लेकिन इतनी खूबसूरत के बयान से बाहर। और इसी मकड़ी के जाले के हवाले से तारीख़ इस्लाम का एक अजीम वाक़या कि मकड़ी के जाले ने एक अजीम तरीन ज़िंदगी के महफूज रहने का जो राज बनाया और उसी कमज़ोर जाले से एक कवी दलील बरामद हुई। ये सब कैसे है? हमने देखा है एक मक्खी फूलों से रस इकट्ठा करती है और फिर एक नामालूम अमल के ज़रिए उससे शहद बनाती है, एक कीमती और अजीम खुराक जिसमें लोगों के लिए शिफा लिख दी गई है। ये सब कैसे है?
मक्खी को, एक अनपढ़ मक्खी को इतनी बड़ी तालीम कहाँ से मिली कि बड़े बड़े मुअल्लम इसको समझने से कासिर हैं? उसे किसने सिखाया? हम सबको मालूम है कि एक मामूली सा पानी का कतरा एक बेजान सीप के बातन में उतर जाता है और फिर वही सीप उसमें जान डालती है और उस कतरे को एक ऐसे अनोखे और निराले अमर से गुजारती है कि वही मामूली कतरा एक गौहरे ताबदार बन जाता है। सीप में शऊर मख्फी रखा गया है। ये वजह है कि साइंस ने मोती कल्चर किए हैं, लेकिन सर्राफ के पास जाते ही कली खुल जाती है। नकल 2 कौड़ी का और असल दुरे बेबहा। मियाँ मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया है, कच भी मन का ते लाल भी मन का, इक्को रंग दोहां दा, जद जावन सराफा कोल, ए फ़र्क हज़ार कोहां दा। असल और नकल का रंग एक ही होता है, लेकिन जानने वाले की निगाह में उनमें हज़ार मीलों के फासले होते हैं। हम इल्म रखते हैं कि मेहनत से इंसान को मकसद हासिल हो जाता है, लेकिन ये नहीं मालूम कि तमाम मेहनतें क्यों बाआवर नहीं होती। कामयाब लोग भी मेहनत करते हैं और नाकाम भी। अमीर मेहनत करते हैं और गरीब उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी वो गरीब रहते हैं। क्या कोशिश के अलावा कोई और अमल भी इंसान पर कार फरमा है? क्या उसे नसीब कहते हैं? नसीब क्यों होता है? इंसान अपने नसीब से क्यों बाखबर नहीं होता? क्या नसीब जालिम भी हो सकता है? ये मालूम नहीं। साकन फ़िज़ाओं में खामोश ज़िंदगी के दौरान अचानक ज़लज़ले का हंगामा क्या है? बस्तियाँ ज़ेरो ज़बर हो जाती हैं, पुख्तगियाँ तहोबाला कर दी जाती हैं, हंसने खेलने वाली ज़िंदगियाँ बेबस ही मलबे तले दबकर मर जाती हैं। ये ज़लज़ले क्यों आते हैं? हम देखते हैं कि पहाड़, खामोश पहाड़, पत्थरों के ढेर कब से पड़े हुए हैं। उनकी हकीकत क्या है? पत्थर हैं, लेकिन उन पत्थरों के दरमियान अजब खेल होता है। पानी है, आग है और मट्टी है। मट्टी में मिली हुई धातें हैं, सोना, चांदी, तांबा, गर्ज ये कि हर तरह की कीमती धातें। ये बेनाम से पहाड़, पत्थरों का ढेर अपने अंदर अपने पहलू में बेबहा कीमती ख़जाने लिए बैठे हैं। लकड़ी के ना ख़त्म होने वाले ख़जाने, मादनियात के ना ख़त्म होने वाले ज़ख़ीरे, संगे सुर्ख, संगे स्याह और संगे मरमर, ख़जाने ही ख़जाने, ना ख़त्म होने वाले स्टोर, कहीं नमक की ना ख़त्म होने वाली कान और कहीं कोयले के ज़ख़ीरे। और हैरान कुन बात कि इन्हीं कोयलों के ज़ख़ीरों के आसपास बेशबहा कीमती हीरे पाए जाते हैं। अजीब बात यह है कि चमकते दमकते हीरे दरअसल कार्बन ही की एक शक्ल है। कार्बन को ये खूबसूरत शक्ल इख्तियार करने का शऊर कैसे मिल गया? इंसानी अकल दंग रह जाती है, ये मालूम नहीं हो सका। हमें मालूम है कि समंदर गहरे और वसी पानी का फैलाव है, लेकिन इस वसी फैलाव के अंदर जाने वालों ने अजीब व गरीब करिश्मे दरियाफ़्त किए हैं, जिनको देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। और इन सब करिश्माकारियों की वजह साइंस मालूम नहीं कर सकी। इंसान को ये तो मालूम है कि एक छोटी सी आँख पल भर में बेशुमार मनाजर देख सकती है। ज़मीन से आसमान तक फैला हुआ सिलसिला आँख की दस्तरस में होता है। इंसान की बिनाई क्या कुछ नहीं देखती, लेकिन इंसान अगर अपनी बिनाई को देखना चाहे तो वही बेबसी लाइल्मी। हमें मालूम है कि जो अदवार और जो ज़माने ख़त्म हो चुके वो ख़त्म हो गए, जो गुज़र गए वो गुज़र गए, लेकिन हम देखते हैं कि ख़त्म होने वाला ख़त्म ही नहीं होता। ख़त्म होने वाले वाक़यात हमारी तालीम का हिस्सा बन जाते हैं और ये तालीम मौजूदा ज़माने का इल्म कहलाती है। गोया नामौजूद ज़माना मौजूदा ज़माने का इल्म है। एक तरफ हमारा मुशाहिदा हमारा इल्म है और दूसरी तरफ हमारा मुतालिया हमारा इल्म है, और कभी कभी हमारा गौर और हमारा मुराकबा भी हमारा इल्म होता है। अगर गुज़री हुई शय को और गुज़रे हुए ज़माने को यकसर निकाल दिया जाए तो हमारे इल्म के पल्ले क्या रह जाता है? तमाम अदब, तमाम फ़लसफ़ा, तमाम तारीख़, तमाम इमरानियात और तमाम मज़हबियात और सियासत भी अपने मफ़ाहिम और मानी खो बैठते हैं। हमारा दीन अहद गुज़श्ता की तालीम से माखूज़ है। हमारे अक़ीदे अहद गुज़श्ता से मुतल्लक़ हैं। एक जलीलुल क़द्र पैगम्बर ने ख्वाब देखा। उन्होंने अपने हाथ से अपने बेटे को ज़िबा करते देखा। आप अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद से ख्वाब बयान किया। आदाब फ़र्जंदी से आशना बेटा बोला, आप अलैहिस्सलाम वो करें जो आप अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ। बेटे को लिटाया गया, छुरी चलाई गई, लेकिन न जाने क्यों और कैसे बेटे की जगह एक दुम्बा पाया गया। चलो ये वाक़या तो हुआ सो हुआ, बहुत कदीम ज़माने का वाक़या है।
لیکن یہ واقعہ آج تک ہوتا جا رہا ہے۔ اسی واقعہ کی یاد میں آج تک قربانی ہو رہی ہے۔ یہ ماضی کیوں نہیں ماضی ہوتا؟ بھولا ہوا دور کیوں نہیں بھولتا؟ گزرا ہوا زمانہ کیوں نہیں گزرتا؟ رلانے والے صدمات گزر گئے لیکن وہ ابھی تک کیوں رلاتے ہیں؟ کربلا کا واقعہ بہت پرانا ہے لیکن کربلا ہر دم تازہ ہے۔ کون ہے جو ماضی کو حال بنا رہا ہے؟ وہ جو نظر کے سامنے ہے وہ بھی ہمارا اپنا، اور جو نظر کے سامنے نہیں ہے وہ بھی ہماری نگاہ میں ہے۔ یہاں تک کہ آنے والے زمانے بھی کچھ لوگوں کی نگاہوں میں ہوتے ہیں۔ کوئی انسان قدسیوں کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ان سے سنتا ہے کہ وہ خاص راز آشکار ہونے والا ہے۔ وہ راز کیا ہے جو بیان ہوتا جا رہا ہے اور آشکار نہیں ہوتا؟ سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک راز ہے، لیکن راز کیا ہے اس سے سب بے خبر ہیں، کیونکہ وہ تو ابھی آشکار نہیں ہوا۔ سب کہتے ہیں کہ بہت جلد کچھ ہونے والا ہے، لیکن کیا؟ اس بارے میں سب خاموش ہیں۔ ہماری زندگی ماضی اور مستقبل کے بارے میں غور کرتے گزر جاتی ہے، یعنی حال، ماضی اور مستقبل کے بے ہنگم سنگم میں رہتا ہے۔ ہم آزاد ہونے کے باوجود اتنے بے بس کیوں ہیں کہ ہم نہ ماضی سے نجات پا سکتے ہیں اور نہ مستقبل کے خیال سے باہر نکل سکتے ہیں؟ کیا ہم جکڑ کے رکھ دیے گئے ہیں؟ کیا ہماری آزادی اور نجات کی کوئی صورت نہیں؟ جو نہیں ہے ہمارے لیے وہی ہے۔ ماضی گیا، ختم ہو گیا، لیکن نہ جاتا ہے نہ ختم ہوتا ہے۔ مستقبل ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن ہمارے ساتھ کون باتیں کرتا ہے؟ ہمارے خواب کون بناتا ہے؟ ہماری امیدیں، ہمارے خدشات کون مرتب کرتا ہے؟ ہمیں اتنا کچھ معلوم ہونے کے باوجود کتنا کچھ معلوم نہیں، کیوں؟ شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ نئی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔